राम साधन मन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। इस समय गुरुजन अपने श्री चरणों में श्रीमद् भगवद गीता भाषा जी के लिए लेके आते हैं और उनका बारंबार धन्यवाद। बहुत ही अनंत 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 धन्यवाद। हम हैं पृष्ठ हमारा 8वां अध्याय आरंभ हुआ और हम हैं पृष्ठ 226 पर श्रीमद् भगवद गीता भाषा जी परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज जी द्वारा ये रचित है। और हमने बहुत बहुत आनंद लिया। पहले 7 श्लोकों का परमेश्वर की बड़ी दया रही, बहुत बहुत कृपा रही। और प्रभु का आखिरी संदेश आदेश हमारे लिए था कि सब समय में तू मुझे स्मरण कर और युद्ध कर। इस प्रकार मन और बुद्धि मुझ में अर्पित किए हुए संदेह रहित तू मुझको ही प्राप्त कर लेगा। हम एक बार फिर से अपने आप को याद दिलाएं कि श्रीमद् भगवद गीता हम सब के लिए है। और महाराज ने इसको कहा कि ऐसी धारणा बनाएं कि मैं अर्जुन हूँ और मुझ में पाप, अपराध, अकर्मण्यता, कर्तव्यहीनता, कायरता और दुर्बलता आदि जो भी दुर्गुण हैं उनको जीतने के लिए श्री कृष्ण भगवान मुझे ही उपदेश दे रहे हैं। महाराज मेरी ही आत्मा की अमर सत्ता को जगा रहे हैं, मेरी ही चैतन्य स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं और आलस्य रहित होकर समबुद्धि से स्व कर्तव्य कर्म करने को मुझे ही प्रेरित, उत्तेजित तथा उत्साहित करने में तत्पर हैं। श्री भगवान का मैं ही प्रिय शिष्य हूँ, परम प्रिय भक्त हूँ और श्रद्धालु श्रोता हूँ। तो ये सब मन में धारे कि मुझसे प्रभु बात कर रहे हैं, तीसरे बंदे को नहीं बता रहे तू युद्ध कर, नहीं, मुझे बता रहे हैं कि अनुपमा युद्ध कर और मुझे स्मरण करती हुई युद्ध कर। किससे युद्ध करना है? किससे युद्ध करना है? अपने आप से, राइट? अपनी कायरता से, अपनी दुर्बलता से, अपने अविश्वास से, अपने हर चीज से। सो ये है युद्ध, हम सब युद्ध कर रहे हैं। और फिर किससे युद्ध करना है? अपनी परिस्थितियों के सामने डट के खड़े होना है। नो वे, मुझे कोई भी परिस्थिति चलायमान नहीं कर सकती, मुझे कोई भी परिस्थिति अपने गुरु चरणों से अलग नहीं कर सकती। इन चीजों से युद्ध करना है, अपनी दुर्बलताओं से कि ये परिस्थिति आ गई तो मैं अब गुरु आज्ञा को पीछे कर दूं। ये परिस्थिति आ गई, किसी ने मुझे ऐसे कर दिया, किसी ने मुझे निकाल दिया, किसी ने मुझे ये कह दिया, तो मैं अपनी गुरु आज्ञा को पीछे कर दूं। नो वे, नॉट एट ऑल। इससे युद्ध करना है कि जो मैं गुरु आज्ञा को अपने पीछे रखती हूँ वो मुझे सदा ही मेरे सिर पे आगे रहे, चाहे कुछ भी आगे होता जाए, चाहे कितने प्रभु अपने रूप धर कर कितने ही रूप लेकर आगे खड़े हो जाएं, मुझे तो उसमें से निकालना ही है। मैं अभी फोटो डालूंगी, अभी और अच्छा होने दो। मेरा जो एवोकाडो है उसमें पत्तियां आनी शुरू हो गई, वो जो साइड से निकला था। that seed is such a motivational inspiration कि आप उसको देखते हैं कि देखो उसका रास्ता ऊपर से बंद कर दिया, प्रकृति ने बंद कर दिया, परमेश्वर ने ही बंद किया। सीड है, सीधा खुलता है, नहीं खुला, राइट? वो टेढ़ा गया पर सीधा है, ये नहीं कि टेढ़ा ही बना रहा, टेढ़ा जाके बिल्कुल सीधा है और वहां पे पत्तियां अब आएंगी। ये हमें करना है। परिस्थिति जैसी मर्जी आए, हमें अपना रास्ता निकालना है।
अगर हमें अपने गुरु के कार्य करने हैं, वो हमें प्रेरणा देते हैं, आगे से सबने द्वार बंद कर दिए, वहां प्रणाम करके रास्ते निकालने हैं और उनको भी आमंत्रित करना है जहां से दरवाजे बंद हुए, राइट? वहां भी निमंत्रण जरूर भेजना है। क्यों? क्योंकि गुरु आज्ञा है, हम गुरु आज्ञा पालन करते हैं। उसको भी, दूसरे को भी तो गुरु आज्ञा मिल रही होगी, दूसरा भी तो अपनी सोच से गुरु आज्ञा कर रहा होगा डेफिनेटली। तभी तो हमें हर की गुरु आज्ञा को प्रणाम करते हुए जैसी स्वयं प्रेरणा मिलती है चलना है, राइट? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सो ऐसा नहीं, तभी महाराज कहते हैं किसी को बुरा नहीं कहना और इन चीजों पे अडिग रहना कोई आसान बात थोड़ा है। युद्ध है अपने आप के साथ, अपनी वीकनेसेस के साथ, अपनी जजमेंट्स के साथ, अपनी अजम्पशंस के साथ युद्ध है ये, राइट? पर फिर भी महाराज क्या कहते हैं कि तुम मुझे स्मरण करता हुआ युद्ध कर। हाँ, क्योंकि ये सबसे बड़ी सपोर्ट है, ये सबसे बड़ी सपोर्ट है कि मुझे स्मरण करता हुआ, मेरा तो सहारा साथ लेके, मुझे अपना सहायक मानकर, मुझे अपने अंग संग मानकर तू अब युद्ध कर, अपने आप के साथ है युद्ध। हमेशा याद रखिएगा, जो परिस्थिति आती है उसको सुअवसर बनाना ये हमारे हाथ में है, ये किसी और के हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है, हमारे चयन में है कि किसी भी परिस्थिति को सुअवसर में कन्वर्ट कर दें, राइट? या बिल्कुल, बहुत आनंद आने वाला है आगे भी। हे पार्थ, हे पार्थ, इधर उधर ना भटकने वाले, नाम के अभ्यास के योग से युक्त चित्त के चिंतन करता हुआ मनुष्य दिव्य परम पुरुष को प्राप्त होता है। हाँ, जो नाम का आराधन करता है, इधर उधर नहीं भटकता। अब यहाँ पे इधर उधर भटकने को कौन कह रहा है? क्या है इधर उधर की भटकना? पहला वो पीर बाबा जी, हाँ, टोना टोटका सब लगा लिए, धागे, ये सब। दूसरा इधर उधर भटकना पंडित जी, हाँ, पंडित जी की लंबी लिस्ट, इतने सारे उपायों की लिस्ट, पंडित जी। वो पड़ोस की आंटी जी, ये वाला कर ले, ये वाला गुटका पढ़ ले, बहुतों का हुआ है, तेरा भी हो जाएगा। हाँ, वो आंटी जी। फिर सीधा गुरुजनों के ग्रंथों के पास ना जाके इधर उधर दूसरों के आश्रित रहना, नो वे। गुरुजनों के ग्रंथों को तभी हम एक एक पंक्ति स्वयं पढ़ते हैं और उसी एक एक पंक्ति को पढ़कर उसी का सहारा लेकर उसी का संकल्प लेते हैं। मनोमनी संकल्प नहीं लेते, नो, कोई मनोमनी संकल्प नहीं लेते। वहां जो संकल्प लिखे होते हैं उनके शब्द, वो संकल्प लेते हैं, राइट? क्यों? स्वयं एक पंक्ति। एक साधिका जी ने कहा, अनुपमा मुझे नींद आ जाती है ग्रंथ पढ़ते हुए। कोई बात नहीं, एक लाइन पढ़ लीजिए। महाराज ने बोला हुआ अपने प्रवचनों में, आप साधना सत्संग गए हैं, गीता जी है, एक लाइन पढ़ के उसका चिंतन कीजिए। कितनी सुंदर लाइन है। ये ग्रंथ भरे पड़े हैं एक एक लाइन से। आप यकीन मानिए, प्रवचन पीयूष जो महाराज ने के पोस्ट आते हैं, एक एक लाइन हुई है उसमें से, एग्जाम्पल्स और बाकी चीजों को छोड़कर एक एक लाइन आती है। सो एक एक लाइन इतनी प्रेशियस होती है। एक एक लाइन को ही सारे दिन का आधार मान लें। एक लाइन पढ़े, आज मैंने यही पालन करना है। ब्यूटिफुल, इजंट इट? बहुत सुंदर है। सो इसलिए एक एक लाइन पढ़ के हम एक एक लाइन भी पढ़ें, गुड इनफ। एक लाइन सारी जीवन उतार लें, एब्सोल्युटली गुड इनफ, तब भी प्रभु मिलेंगे। अब ये देख लीजिए, अगर सिर्फ यही लाइन ले लें, यही श्लोक ले लें, हाँ, हे पार्थ, इधर उधर ना भटकने वाले, नाम के अभ्यास के योग से युक्त चित्त, नाम के अभ्यास से, के योग से, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, नाम के अभ्यास के योग से युक्त चित्त।
है ना। तो अयोग शब्द आ गया अब बीच में, तो क्या हो गया, अभ्यास बोला है, राम नाम का आराधन, योग उसका स्वरूप। अब मैं राम नाम का आराधन कर रही हूँ और मेरे अंदर चल रहा है कि मेरे रोम रोम में राम नाम की औषधि बह रही है, रोम रोम से मेरे जितने भी पाप दुष्कर्म है वो निकलते जा रहे हैं, वो बाहर बहते जा रहे हैं। नाम का आराधन, राइट, नाम का आराधन, ये चीजें निकलती जा रही हैं और मेरा कल्याण निश्चित रूप से होता जा रहा है। जैसे मेरे सदगुरु महाराज ने कहा है, मेरे को इस राम नाम से मुझे अनंत फल मिलता जा रहा है। तो ये क्या हो गया, योग हो गया। राम नाम आराधन के योग के अभ्यास अभ्यास की योग से युक्त हो गए। अब एक हो गए, योग है ही युक्त करवाने वाला, एक हो गए, चलता जा रहा है नाम और उसका स्वरूप चलता जा रहा है, उसका योग चलता जा रहा है हमारे साथ। से चिंतन करता हुआ मनुष्य, अब चिंतन हो रहा है कि राम नाम है और मेरे अंदर मंगल ही मंगल बरसता जा रहा है, राम नाम है, मेरे अंदर औषधि औषधि बहती जा रही है। चिंतन करता हुआ मनुष्य दिव्य परम पुरुष को प्राप्त होता है। राम नाम मैं जप रही हूँ और मैं अपने परम पुरुष के निकट आती जा रही हूँ, डेफिनेटली आती जा रही हूँ। महाराज ने लिखा है, इसे जो मेरे महाराज कहते हैं वो परफेक्टली एब्सोल्युटली ट्रू है, राइट। तो मैं आती जा रही हूँ, तो ये महाराज ने गारंटी दे दी। जो इस तरह से नाम का आराधन करता है वो निश्चय ही परम पुरुष को प्राप्त होता है। अब हमें ये देखना है कि हम इस तरह से कर रहे हैं, राइट, इस तरह से कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो अभी शुरू कर दें, है ना। हाय हाय और रोने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं कर रहे तो अभी से शुरू कर दें और लग जाए। बात है अभ्यास की, बात है ये बैठने की नहीं है कि भी बैठ गए और रोना धोना कर लिया, नहीं, डटना है। ऐसे हमें क्या बोला, योद्धा है, हम युद्ध कर रहे हैं, अपने आप के साथ युद्ध कर रहे हैं। और विजय होती है, बिल्कुल विजय होती है, जब हम परिस्थितियों से हारते नहीं हैं, जब हमें फर्क नहीं पड़ता परिस्थितियों का, ठीक है, कोई बात नहीं, और हम चलते जाते हैं अपने लक्ष्य की ओर, राइट। तो ये हम पर डिपेंड करता है। भक्ति भाव सहित जो मनुष्य स्थिर मन से अभ्यास के बल से भ्रिकुटी के बीच भली प्रकार वृत्ति को टिकाकर सर्वज्ञ, सबसे पुरातन, सबके साक्षण, सूक्ष्मतम, सबके पालक, अचिंत्य रूप, अंधकार से रहित, सूर्य सदृश प्रकाशमान भगवान को स्मरण करे, वह इस प्रकार नाम स्मरण करने वाला मृत्यु काल में उसी दिव्य परम पुरुष को प्राप्त हो जाता है। कितना सुंदर, कितना ही सुंदर। देख लीजिए कितना बलाढ्य है। राम नाम के योग को गीता जी ने भी कितना उच्च स्थान दिया है, कितना जबरदस्त उच्च स्थान दिया है। और अगर हम कुछ और कर रहे हैं, बहुत सुंदर कल आया कि हम अपने जीवन में कोई भी चयन कर रहे हैं और अगर हमें इस मानव जन्म की महत्ता का लेश मात्र भी हल्का सा इम्पोर्टेंस का पता है, तो हम अपने हर कार्य में यही पूछें अपने आप से, क्या ये मुझे एक कदम अपने आप के साथ, अपने भीतर, अपने परमेश्वर के निकट लेके जा रहा है? क्या मेरा ये चयन मुझे अपने गुरु चरणों के पास लेके जा रहा है? ये क्वेश्चन अपने आप से करना बहुत जरूरी है। हम में अंदर क्रोध उबल रहा है, हम में अंदर अहंकार बिल्कुल जबरदस्त छाया हुआ है और हम रेडी हैं किसी को नीचा दिखाने में या सुनाने में। और अगर हम पॉज कर सके, वैसे आसान तो नहीं है पॉज करना,
क्योंकि जब ऐसे वेग आते हैं तो पॉज नहीं आता। पॉज तभी आता है जब हम उसका बार बार अभ्यास कर रहे होते हैं। तब वो जैसे ही ऐसी एनर्जी राइज करती है किसी दूसरे को नीचे करने के लिए, वहाँ हम पॉज कर सकते हैं। वो अभ्यास से आता है। वो जो बार बार अपने अंदर सजग होकर गुरु आज्ञा का पालन कर रहे हैं, वो वहाँ आता है। नहीं तो लूज होते हैं हम सब, बिल्कुल टोटली लूज। कहीं भी कभी भी कुछ भी कर दिया, लूज होते हैं। सो इसलिए वो जो पॉज है वो तभी अगर आ गया तब हम कर सकते हैं कि हेलो, क्या चयन कर रही है, क्या चयन करना है तूने, इस एक्शन से क्या तू अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के और निकट होगी क्या? सिंपल सिंपल। और ये चीज हमें हेल्प करेगी गुरु आज्ञा में रहने की, ये चीज हमें हेल्प करेगी। कितने सुंदर महाराज ने देखिए और हमें मिले झोली में आज, कितना सुंदर प्रसाद है कि किसको याद करके जब हम ध्यान करें, सर्वज्ञ, हाँ, सबसे पुरातन, जो सदा से है, सबका शासक, हाँ, जिसके कंट्रोल में सब कुछ है, सब कुछ संभावनाएं जिसके हाथ में है, सूक्ष्मतम, किसी को दिखता भी नहीं, सबका पालक है, अचिंत्य रूप, उसका रूप का चिंतन भी नहीं, उसको इमेजिन भी नहीं कर सकता कैसा होगा। अंधकार से रहित, कुछ लेश मात्र भी नकारात्मक, लेश मात्र भी अंधकार कुछ नहीं है। सूर्य सदृश प्रकाशमान भगवान को स्मरण करे। भगवान ने अपने गुण बताए कि अगर मेरे इन गुणों को चिंतन कर कर और उसको याद करके कोई करता है तो वह इस प्रकार, अब देखिए प्रभु ने कैसी क्लियर विधि बताई है, इस प्रकार नाम स्मरण करने वाला। तो क्या कर रहा है वो? नाम स्मरण कर रहा है, साथ ही चल रहा है कि लेश मात्र अंधकार नहीं, है ना। मैं राम नाम जो जप रही हूँ और मेरे इस आदि देव जो हैं वो सदा सदा प्रकाशमय मेरे भीतर, उनका नाम जपा जा रहा है। और वो तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। अब क्या आ गया? फिर से योग आ गया। देखिए कितनी कितनी तरह से प्रभु हमें नाम स्मरण की विधि सिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रकाशमान भगवान को स्मरण करे, वह इस प्रकार नाम स्मरण करने वाला। राइट, सो ये क्या है? विधि बताई है नाम स्मरण की, कि किस तरह से नाम स्मरण करे। नाम स्मरण हो रहा है और साथ ही में चिंतन चल रहा है कि किसका नाम स्मरण हो रहा है। मृत्यु काल में उसी दिव्य परम पुरुष को प्राप्त हो जाता है। अंत काल में जिसकी मति सुधर जाए उसकी गति सुधर जाती है। मति को सुधारने का सबसे सुगम साधन नाम स्मरण, नाम ध्यान है। अल्टीमेट है ना, अल्टीमेट, बिल्कुल। सो गीता जी में भी परमेश्वर ने स्वयं कहा है, तभी हमारे सदगुरु महाराज ने बताया है कि ये सबसे सुगम, सबसे सुलभ और अनंत फलदायक साधन है नाम योग। नाम योग की डेफिनेशन पूरी एक पैराग्राफ में सारा बहुत सुंदर समझाया है स्वामी जी महाराज ने उपासक के आंतरिक जीवन में। और यहाँ पे तो देख लीजिए कितने कितने श्लोक, 10वें श्लोक तक महाराज ने पूरा एक्सप्लेन किया है किस तरह का नाम योग हम करें, किस तरह से नाम स्मरण करें। प्रभु ही बताएंगे ना कि उनको कैसे पाया जा सकता है प्रभु ही बताएंगे कि कैसे उनको उनके श्री चरणों में विलीन हुआ जा सकता है, कैसे अपनी राह उन तक बनाई जा सकती है। प्रभु ही बताएंगे और बता रहे हैं। सो आज बहुत बहुत कितना सुंदर प्रसाद मिला। और हम गुरुजनों के सबसे पहले तो उन्हीं के कारण ही हमें ये सब मिल रहा है, उन्हीं के कारण, क्योंकि उन्होंने ही हमें ऐसा सिखाया है। और फिर जब हम
गीता जी अपने शास्त्र पढ़ते हैं तो वहाँ भी वही चीज़ लिखी होती है जो हमारे गुरुजन हमें सिखाते हैं। और ये भी हमारा भाग्य है कि हमारी मति सुधरी और हम पर कृपा बरसी कि हम अक्षर अक्षर उनकी आज्ञा को पालन करने का अभ्यास कर रहे हैं। कोई भी चीज़ आसान नहीं होती है, कोई भी चीज़ जीवन में आसान नहीं होती है, किंतु संभव सब कुछ होता है, संभव कुछ सब कुछ होता है। सो यही है जीवन और यही है शास्त्र से हम जो सीख रहे हैं, संभव सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। सो यस, सो हम किसके साथ युद्ध कर रहे हैं? अपने आप के साथ। यस, अपने आप के साथ। और जब हम विजयी होते हैं हम जानते हैं, there you go, nailed it, awesome, good job। या बिल्कुल, क्योंकि जब हम विजयी होते हैं किसी एक भी परिस्थिति में, हम बहुत जबरदस्त शक्ति से आगे बढ़ने के लिए और तैयार हो जाते हैं। ये है, ये उसका द्वार खुल जाते हैं ना, द्वार खुल जाते हैं भीतर के और हल्के हो जाते हैं एंड वी आर रेडी फॉर द नेक्स्ट लैप। सो आइए बैठे हम ध्यान पर। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। लंबी सांस लें हम और छोड़ें। लंबी सांस लें हम और छोड़ें। और बहुत प्यार से आनंदमय होकर राम नाम लें। और जब हम राम नाम लें, हम उस परम पुरुष परमेश्वर माने कि हम उनके निकट, हर नाम से उनके निकट जाते जा रहे हैं, अवश्य जा रहे हैं। इसमें कोई संदेह ही नहीं कि नहीं जा रहे। संपूर्ण विश्वास है कि आपके इस नाम से मैं आपके निकट आ रही हूँ प्रभु। मेरे छेद बंद होते जा रहे हैं मेरे राम, और मैं आपके निकट आती जा रही हूँ, आता जा रहा हूँ। एक साधन करेंगे, उसी में तभी सफलता मिलेगी। इतने सारे साधन चिपका रखेंगे,
बहुत स्लो होगी सफलता, सिद्धि नहीं प्राप्त होती। सिद्धि का क्या मतलब है? जो हमें उससे उससे प्रेम चाहिए, जो हमें उससे ग्रोथ चाहिए, वो नहीं मिलेगी। आप नाम आराधन करते हैं, साथ में आप मूर्ति पूजा भी कर रहे हैं। अपने नाम आराधन को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि सब कुछ गिर जाए, बाहर की हर चीज बाहर की गिरती जाए, इतना स्ट्रॉन्ग नाम आराधन बनाना है। राम नाम से सब संभव है, सब संभव है। जितनी गांठें हमारी कुछ भी, चाहे धर्म के रास्ते में भी गांठ लगी हो, धार्मिकता की भी गांठ लगी होती है, जो वो भी खुल जाती है राम नाम से, वो भी खुल जाती है। गुरु चरणों के प्रेम से, गुरु के असली स्वरूप से प्रेम हो जाता है, उनके असली स्वरूप से प्रेम हो जाता है। वह स्वरूप जो सदा 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 संग रहता है, सब हट जाता है, सब छट जाता है। जब मानेंगे कि मेरा राम का नाम इतना शक्तिशाली है, सब संभव है, तब वह संभव होने लग जाता है। जितनी देर हो सके हम बैठे रहें अपने प्रभु के श्री श्री चरणों में, सब उनका, उन्हीं के श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम।